नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भिवानी की मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या? ये हत्या है या आत्महत्या है? आखिर असल वजह क्या है मनीषा के मौत के पीछे की? ये सवाल बरकरार है। 3 बार किसी का पोस्टमार्टम भी होता है। जी हाँ, 3 बार। मनीषा का 3 बार 3 जगह पर पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन तीनों ही बार अलग अलग बातें जो है सामने आई हैं। लेकिन तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम के लिए जो है अब इंतजार बाकी है। एम्स में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ था मनीषा के साथ। 19 साल की मनीषा, भिवानी की रहने वाली 19 साल की मनीषा एक टीचर थी, लेकिन अचानक से वो घर से निकलती है, लेकिन दोबारा कभी नहीं लौटती। खेत में उनका शव मिलता है, लेकिन उस शव के मिलने के बाद से ही सवाल बरकरार था कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मनीषा के मौत के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब तक क्या कुछ हुआ है, कितने पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है और क्या कुछ आगे किया जा रहा है। तो भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा की मौत के बाद 3 बार पोस्टमार्टम करवाए गए। पहली बार भिवानी के जिला अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड ने मेडिकल किया, वहीं इसके बाद रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों द्वारा मेडिकल किया गया। इसके अलावा दिल्ली एम्स से तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन मनीषा की मौत पर लोगों और परिवार को संशय अब भी बना हुआ है। मनीषा के भाई ने हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर जाकर उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया है। सोमवार यानी कि 25 अगस्त को मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा आयोजित की जाएगी। पुलिस की तरफ से जांच के बाद कहा गया है कि मनीषा ने आत्महत्या की, लेकिन परिवार और लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मांग मानते हुए जांच सीबीआई से करवाने का आश्वासन दिया है। तो अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। इधर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में पत्रकार वार्ता करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनीषा की मौत के मामले को लेकर कई बातें की हैं। मनीषा की मौत के मामले में अब तक जांच सीबीआई द्वारा ही की जाएगी, ये उन्होंने कहा। पुलिस जांच अब बंद हो गई है, जो भी कागजी कार्रवाई है उसमें पुलिस लगी हुई है। मनीषा के पिता संजय ने बताया है कि उनकी बेटी मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। अब यहां से इस पूरे मामले की टाइमलाइन को भी आप समझिए कि कब क्या हुआ। 11 अगस्त को मनीषा जो है वो घर से निकलती हैं, लेकिन दोपहर के समय मनीषा का फोन जो है वो बंद आ रहा था। इस बीच 1-2 बार उसने फोन पर बात भी की घर पे। उसका फोन आया, उसने कहा कि वो एडमिशन के लिए कॉलेज जाएगी, इसलिए घर आने में लेट हो जाएगी। 11 अगस्त की बात आपको बता रहे, जब मनीषा ने ये कहा घर पर फोन करके कि वो आज जाने में लेट हो जाएगी क्योंकि एडमिशन्स हैं, तो वो घर पर थोड़ा देरी से आएगी, इसलिए घर आने में टाइम लगेगा। इसके बाद शाम को 6:26 पर फिर से कॉल आई, लेकिन पिता से बात नहीं हो पाई, जिसके बाद पिता बेटी की तलाश में गांव सिंघानी पहुंचा, जहां पर बेटी नहीं मिली। तलाश के लिए डायल 112 पर सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। संजय ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उसके साथ अभद्रता की है। 13 अगस्त को मिली थी लाश, जिसके बाद 12 अगस्त को लोहारू थाने में शिकायत देने गया तो वहां भी पुलिस ने बेटी को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग किया। देरी से एफआईआर दर्ज की। 13 अगस्त को मनीषा का शव खेतों में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में किसी भी हत्यारोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो वहीं परिवार और ग्रामीणों में गुस्सा हुआ, हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे और इसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन चला। कमेटियों, प्रशासन के बीच मीटिंग्स का दौर भी देखने को मिला। भिवानी जिले की चर्चित महिला शिक्षक मनीषा के निधन और अंतिम संस्कार के बाद शुक्रवार को उनकी अस्थियां गढ़गंगा में प्रवाहित की गई हैं। मनीषा के छोटे भाई नितेश ने अपने हाथों से बहन की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया और नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। 9 अगस्त को सोचिए रक्षाबंधन का त्योहार वो मनाते हैं और 11 अगस्त से मनीषा लापता होती हैं और उसके बाद सीधे मिली तो उनकी डेड बॉडी। मामा कुलदीप ये कहते हैं कि सुबह 7 बजे गांव से निकले और दोपहर 4 बजे उत्तर प्रदेश स्थित गढ़गंगा पहुंचे। मनीषा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं। कुलदीप ने यह भी बताया कि अंतिम संस्कार के 5 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जो 25 अगस्त को गांव में रखी जाएगी।
मनीषा की मौत और अंतिम संस्कार के बाद घर और गांव में गमगीन माहौल है। इस मामले में अभी एम्स से रिपोर्ट आने का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें मौत से संबंधित तथ्य सामने आ सकते हैं। दिल्ली एम्स में लिए गए सैंपल को सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि CFSL में भेजा जाएगा। इधर सीबीआई जांच के बाद हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझा पाएगी या क्या होगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। हत्या है या आत्महत्या है, इसकी गुत्थी तो सीबीआई ही अब सुलझा पाएगी। मनीषा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसमें पहले भिवानी और फिर रोहतक PGI में इसका पोस्टमार्टम हुआ। मामले में एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के पेट से एक कीटनाशक केमिकल मिला। आईजी ने बताया कि परिवार वालों ने मनीषा के साथ रेप और यौन उत्पीड़न और फिर हत्या की आशंका जताई थी। मामले में इस पहलू पर भी जांच की गई, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। हालांकि परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बुधवार को महिलाओं ने सोनीपत गोहाना मुख्य मार्ग पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जाम लगा दिया। इस दौरान विरोध कर रही महिलाओं ने कहा कि प्रशासन हमें सड़क से हटा रहा है, लेकिन बेटी को अभी तक क्यों न्याय नहीं मिला। उन्होंने भिवानी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए। मनीषा मौत मामले को लेकर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट भी सामने आई है। पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है कि अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने अपने वर्चस्व का दावा ठोक रहे हैं। गोल्डी ढिल्लों फिलहाल कनाडा में हैं और लॉरेंस जेल में बंद हैं। मनीषा की मौत और अंतिम संस्कार के बाद घर और गांव में गमगीन माहौल है। इस मामले में अभी एम्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एम्स से रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसमें मौत से संबंधित तथ्य सामने आ सकते हैं। दिल्ली एम्स में लिए गए सैंपल को सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। इधर सीबीआई जांच के बाद हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी। मनीषा हत्याकांड के बाद भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगाया गया। हरियाणा सरकार ने उसे हटा दिया है। इस बीच भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने मनीषा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर 24 अगस्त 2025 को हरियाणा बंद का आह्वान किया है। माना यह जा रहा है कि खाप पंचायतें, कई संगठन, संस्थाएं और मजदूर, किसान और दलित संगठन भी हरियाणा बंद में उतर सकते हैं। सतपाल तंवर ने सर्वधर्म, सर्व समाज और 36 बिरादरी का आह्वान करके हरियाणा बंद बुलाया है। ये भी बता दें कि राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। भीमसेना और स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीबीआई जांच की घोषणा सिर्फ दबाव कम करने की रणनीति है। जनता का भाजपा सरकार पर भरोसा टूट चुका है, क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही और सबूतों को दबाने के आरोप लगे हैं। हालांकि सवाल एक ही बरकरार है कि आखिर कब तक इस तरह महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ चीजें होती रहेंगी। सुबह वो घर से निकलती तो जरूर है बड़ी ही उम्मीदों के साथ में, लेकिन दोबारा घर को लौट नहीं पाती हैं। कई केसेस ऐसे हैं। अब हम किन किन का जिक्र करें आपके सामने। इसके अलावा सिर्फ 19 साल मनीषा की उम्र बताई जा रही है। सिर्फ 19 साल की मनीषा की दुश्मनी आखिर किससे होगी? सिर्फ 19 साल की मनीषा जो टीचिंग करती थी, सोचिए इतनी जल्दी से उन्होंने टीचिंग शुरू किया करना, जो इंडिपेंडेंट थी, जो एक तरह से अपने पूरे परिवार को संभाल रही थी। आखिर उनकी दुश्मनी किसके साथ होगी? आखिर किसने किया है ये, या फिर ये वाकई में आत्महत्या है? ये सवाल अब भी बरकरार है। इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो तीसरी बार हो रहा है, और वो भी एम्स में। अब सबकी निगाहें एम्स पर ही टिकी हुई है। आपका क्या मानना है इस मामले पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।